बनकर रह जाएंगे और उसके खिलाफ विरोध करेंगे तो आप टेररिस्ट बन के रह जाएंगे। मांग स्पष्ट है, हम लोग इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, और जिस तरीके से अन्याय हुआ है छात्रों के साथ, उनके साथ न्याय होना चाहिए। नमस्कार, मैं सौम्य रहे हैं सरल जंतर मंतर पे मौजूद है और मेरे पीछे जो भीड़ आ रहे हैं ये उन बच्चों की है, उन छात्रों की है जो डीयू से हैं, जेएनयू से हैं, अलग अलग छात्र संगठनों से यहाँ पे आज मौजूद हुए हैं। और साफ तौर पे इनकी मांग है कि एनटीए को जो है एनटीए पर कार्यवाही की जाए, एनटीए को रद्द किया जाए और उसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। इस चीज़ की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए उसके बाद लोगों ने डाटा निकाला तो लगभग 10 सालों में 89 पेपर जो है वो लीक किए गए हैं। यानी समझिए लगभग 90 पेपर लीक होना ये कोई आम आंकड़ा नहीं होता है। उसके जगहों पे प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इस सब के बाद यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि भाई सरकार क्या कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा लिया जाए, एनटीए को रद्द किया जाए। न सिर्फ सीबीआई की जांच बल्कि सीबीआई की जांच जो है वो एक तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। हमें सीबीआई की जांच नहीं बल्कि एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री है ना कि पेपर तो फिर हो जाएंगे, ये खुद में बड़ी ही शर्मनाक बात है। और उसके बाद से लगातार यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो इसे लेकर के रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है इनका? तस्वीरें नजर आ रही होगी किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पे ये छात्रों का जो संगठन है वो यहाँ पर एनटीए के खिलाफ लगातार नारे लगा रहा है, सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। क्या मांग हम चाहते हैं जिस तरीके से ये स्कैम हुआ है नीट के छात्रों के साथ, उनके साथ न्याय होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि सरकार की नाकामी के कारण ये पेपर लीक हुआ है। एक बात बताइए, इसमें सरकार क्या कर सकती है? धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान किसका पार्ट है सरकार का? वो शिक्षा मंत्री हैं सरकार में, तो जिम्मेदारी सरकार की है, पूरी मोदी गवर्नमेंट की है, पूरी कैबिनेट सरकार की है। मांग है आप? मांग स्पष्ट है, हम लोग इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, और जिस तरीके से अन्याय हुआ है छात्रों के साथ, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लगातार छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है आप? हमारी मांगे है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये सरकार जो है नाकाम और निकम्मी है। हम चाहते हैं दूसरी सरकार आए। और हमारी नीट परीक्षा जो कई बार लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान अपनी बेटियों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, बाहर में पढ़ा रहे हैं। यानी आप सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके बावजूद भी आप अपनी बेटियों को विदेश में पढ़ा रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इवैल्यूएशन उनके एग्जाम का, उनके सब्जेक्ट मैटर का होना चाहिए। वहाँ पर पूरा यहाँ पर एग्जामिनेशन आपके इकोनॉमिक स्टेटस का हो रहा है कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इस तरीके के पेपर लीक से बेनिफिट कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, कोचिंग माफिया को पैसा दे सकते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। 2024 में बहुत मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, हम छात्रों को यहाँ से सड़कों से खदेड़ कर अलग अलग पुलिस थानों में भरा जाता है। लेकिन आज आलम वही है कि 1 साल बाद वही हम बैक टू स्क्वायर वन वहीं पर खड़े हुए हैं जहाँ पर नीट यूजी का पेपर लीक हमारे सामने फिर से होता है और पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस नेशनल ठग एजेंसी की साबित हो चुकी है। उसके बावजूद उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। तो ये हमारी सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का जो ये संरक्षण कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स का इनके लिए किसी तरीके का कंसर्न शामिल है। गिरफ्तार किया उसका एक बयान भी आया है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, उस पर कहेंगे? साफ सीधी बात है, बड़े लोग ही बचाया जा रहा है। यहाँ पर बिना एनटीए के इनसाइडर्स का रोल हुए पेपर लीक संभव ही नहीं है। एक पेपर लीक हो तो कोई बात भी हो, 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं। उस देश में नेशनल ठग एजेंसी का सबसे पहले एग्जामिनेशन तो एनटीए का होना चाहिए, सबसे पहले डिसबैंडमेंट एनटीए का होना चाहिए। और उसके बाद जिस एजेंसी की एग्जामिनेशन ले पाने की भी कैपेसिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, वो स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस को क्या इवैल्यूएट करेगी? आप जाकर स्टूडेंट से पूछिए, 22 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम के लिए बैठते हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरीके का मजाक होता है। यहाँ पर आज हम इसीलिए सिर्फ इकट्ठा नहीं हुए कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए, हम यहाँ पर उस पूरे गठजोड़, उस पूरे नेक्सस का विरोध करने के लिए मौजूद हुए हैं जिसने शिक्षा को एक बाजार बना दिया,
शिक्षा को एक व्यापार बना दिया है। आज स्टूडेंट लोन लेके उसके पेरेंट्स 12-12 घंटे काम करके कहीं कोचिंग सेंटर की फीस जुगाड़ रहे हैं, तो कहीं स्कूल की फीस जुगाड़ रहे हैं, कहीं इन एग्जाम्स की फीस जुगाड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स का मेंटल हैरासमेंट हो रहा है। रेगुलर और सबसे स्टेबल पैटर्न और ट्रेंड है, और इस पर हमारी सरकारों के जो शिक्षा मंत्री हैं, एनटीए के जो चीफ हैं, वो चुपचाप अपनी सरपरस्ती में ये सारी चीजें होने दे रहे हैं। तो यहाँ से बहुत क्लियरली हमारी डिमांड्स है, एनटीए नेशनल ठग एजेंसी, नेशनल टैंपरिंग एजेंसी को तुरंत डिसबैंड किया जाए, एनटीए चीफ को पद से हटाया जाए, शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें, और उसके बाद इस पर निष्पक्ष जांच हो। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, इस तरीके से मजाक बनाना, सरकारें और ये पूरा गठजोड़ बंद करें। और लगातार मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, छात्र सुसाइड तक करने को मजबूर है। आज हमारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमें लिबरेट करने चाहिए, वो लिबरेट नहीं कर रहे हैं। गारंटी हो, हमारे सबकी लाइफ की कोई गारंटी हो, हमारा फ्यूचर का कोई गारंटी हो। सिर्फ और सिर्फ एक रिस्क सोसाइटी में हम नहीं रहना चाहते कि कल को क्या होगा। जो लगातार ये सरकार कहे आपके साथ क्या होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कैसे रुपया है तो आप अपनी जिंदगी खरीद सकते हैं, नहीं तो आपके साथ कुछ भी होगा, आप महज आंकड़े बनकर रह जाएंगे, और उसके खिलाफ विरोध करेंगे तो आप टेररिस्ट बन के रह जाएंगे। कई साथियों ने आपके इस्तीफे की मांग की है, धर्मेंद्र प्रधान की। आपको क्या लगता है कि इस्तीफे बिल्कुल पिछले एक अकाउंटेबिलिटी तो बनती है कि आप कितने 22.7 लाख छात्रों का जिंदगी आपने साल बर्बाद किया, उनकी जिंदगियों में की होगी, तैयारी की होगी कि कल को कुछ अच्छा मिलेगा उनको जिंदगी में, इसकी गारंटी तो होनी चाहिए ना। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जिम्मेदार तो किसी को ठहरना चाहिए ना। उनको, वो कितने बेशर्म हैं, वो इतने बेशर्म हैं कि 10 साल में 89 पेपर लीक होते हैं। उनको खुद से थोड़ी सी लाज शर्म होनी चाहिए, उनको खुद से इस्तीफा देना चाहिए। 4 से 5 पॉइंट में ये बता दीजिए कि मांग क्या है आज के इस प्रोटेस्ट की? मांग ये है कि पूरी इसकी जांच हो, जो लगातार पेपर, और हमें क्या गारंटी कि इस पेपर लीक के बारे में पता चल गया है, बाकी पेपर किस तरीके से क्या ट्रांसपेरेंट ढंग से होते हैं हमें कोई गारंटी नहीं है। एनटीए कितना पैसा लेकर कितना कोचिंग सेंटर्स को कितने में बेचती होंगी, जिसमें 720 में से 7 का मार्क्स आ रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हो, वो एक उनका अकाउंटेबिलिटी हो, वो सरकारी हो, वो स्टूडेंट्स के, वो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, स्टूडेंट की ज़िंदगियों की परवाह करे। एनटीए को तो बिल्कुल हटाना चाहिए। शुरुआत से ये मांग रही है कि एनटीए को हटना चाहिए, और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनको जिम्मेदारी लेते हुए, थोड़ी शर्म दिखाते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि इतने ये कम तो नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं हुआ, इतने डाउन करना चाहिए, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए। भले एक परफॉर्मेंस के तहत इनको दिखाना चाहिए स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों की कुछ तो परवाह है। इंडिया, हम यहाँ पे जंतर मंतर में आज जमा होने के, सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली हम जो यहाँ पे जमा है प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका यही मुद्दा है। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से नीट में रिसेंटली जो है पेपर लीक होने की वजह से बच्चों के 22.7 लाख बच्चों के जो है फ्यूचर कहीं ना कहीं, या उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, देयर मेंटल हेल्थ, देयर टाइम, देयर एवरीथिंग इज बीन वेस्टेड। तो क्या ये जो चीज़ है, क्या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट हैज़ बीन हैपन? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जो नीट जो रिसेंटली लास्ट बैक 2 साल पहले भी जो 24 में हम देखे कि उस वक्त भी जो ऐसे ही हुआ, एंड पर्टिकुलर एक सेक्शन में कोई जो है एक स्टेट में कोई एक ट्यूशन जिसमें जो है कोचिंग में बच्चे जो है 720 आउट ऑफ 720 ले रहे हैं। इज इट समथिंग सम प्लान्ड? क्या ये जो है कुछ एक थोड़े स्टूडेंट ट्यूशंस को जो है बच्चों को ये किया जा रहा है? इसके पीछे जो नेक्सस को हमको, इसमें जो है हम 2 लोगों के रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। एक है एनटीए के जो डायरेक्टर है, उनसे रेजिग्नेशन चाहिए, और शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से पहली बार होता तो 10 साल 20 साल में होता तो हम एक एडजस्टेबल था कि हाँ भाई अंडरस्टैंड करते कि 10 साल 20 साल में एक बार हो रहा है, इट कैन हैपन, बट कंटिन्यूसली नॉट ओनली नीट, इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी जो है सेंटर के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसको देखा जाता है कि एनटीए के जरिए जो किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 साल से जो है उसको पेपर लीक और जो धांधलियाँ हो रहे हैं। इसमें जो है सेकेंड आदमी जो है वो है, सबसे पहले आदमी होना चाहिए जिसका रेजिग्नेशन होना चाहिए, वो है धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए उनका काम ये होना चाहिए कि इंडिया में जितने बच्चे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो है पीछे से कैसे जो हम दूसरे पार्टीज़ को गिराया जाए, किसे जो है हम उसको मतलब दूसरे जो चीज़ों को पॉलिटिकल एजेंडा को वेंडेटा बनाते हुए दूसरी चीज़ें नहीं। काम ये होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए उनको एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ ये देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स को जो है कंटिन्यूसली उनके अंदर रहते हुए
इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए एग्जाम्स बार बार पेपर्स जो है लीक हो रहे हैं। ही एक सवाल उठता है, क्या वो कॉम्पिटेंट है उस पोजीशन में बैठने के लिए? तो जवाब यही आता है कि ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। तो ऐसे जो है ऐसे लोगों को, नमूनों को जो है मिनिस्टर बना रही है जो अपने पोर्टफोलियो को जो है संभाल नहीं सकते। तो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, बिकॉज सीबीआई जांच ये बस एक क्या बोलते हैं, जस्ट टू वॉश ऑफ एवरीथिंग जो भी हो रहा है उसको वॉश ऑफ करने का सीबीआई जांच होगी। क्यों इससे पहले 24 में जब नीट पेपर हुआ था तभी सीबीआई जांच नहीं हुई थी? तब क्या लोगों ने कोर्ट में नहीं गया था? तब स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी जो कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हुए जो हमने वहाँ पे जो है आवाज़ उठाई, तब यही बोला गया कि जो है री एग्जाम होगा और कुछ एग्जाम्स में जो है कुछ सवाल गलत थे, उसको जो मार्क्स दिया गया। क्या यही चलते रहेगा? क्या यही सिस्टम चलते रहेगा? क्या आप जो है बाकी सबको जो है आप परफेक्टली करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए आप सब चीज़ों को परफेक्टली करते हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ने के लिए कहता है कि मैं जो है गरीब खानदान से आता हूँ, मैं जो है पूरे पैसे, माँ जो है अपना सोना बेच रही है, बच्चा जो है पूरे जो है फेस्टिवल कुछ भी जो घर पे नहीं गया सालों से, लेकिन वो जब बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, मेहनत लगा रहा है, उसको ये बोला जाता है कि जो है आपके एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, आपको फिर से लिखना है। एक एग्जाम्पल लीजिए आप, 22.7 लाख का 1% पकड़िए। 1% बच्चे भी अगर मेंटली स्ट्रेस है या मेंटल उनके पर जो मेंटली वो जो है उनके पर असर हुआ है, तो उसका जवाब कौन देंगे? क्या नरेंद्र मोदी देंगे? क्या होम मिनिस्टर देंगे? क्या एजुकेशन मिनिस्टर देंगे? कौन देगा? कोई नहीं देगा। आएंगे जाएंगे, बात करेंगे, सीबीआई जांच होगी, सीबीआई में कुछ आएगा नहीं। 2024 में ये हुआ, सीबीआई में कुछ नहीं आया, कोई पकड़ा जाएंगे और उसको जो है वहीं वाइप ऑफ किया जाएगा। हमें ये चाहिए कि हमें ये दोनों आज के आज या कल के कल जो है ये फ़ौरन जो है इस्तीफा देना चाहिए, अगर कुछ शर्म थोड़ी बहुत बची है। हम तो ये समझते हैं कि बीजेपी के पास कोई शर्म नहीं है, कोई भी उनके जो है जो भी पद पे बैठते हैं, कोई भी एजेंसी के जो मतलब जो भी इस पे बैठते हैं जिम्मेदारी पे, उनके पास कोई शर्म नहीं। बट एटलीस्ट एक तो ख्याल उनके भी कोई बच्चे होंगे तो दे शुड ऑन मॉरल बेसिस कम से कम जो है वो रेजिग्नेशन देना चाहिए।